हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे जो वीडियो का चर्चा का विषय रहेगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान स्पर्श पीएससी एजुकेशन रायपुर के द्वारा में करंट अफेयर्स वार्षिकांक यह पुस्तिका निकाला गया है और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी इसका अध्ययन कर भी रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमारी ओर से इसमें कुछ त्रुटियाँ रह गई है, कुछ मिस टाइप्स हो गए हैं और इस पुस्तिका को जारी करने के बाद में सरकार की ओर से कुछ नए आंकड़े भी जारी किए गए हैं, उसको भी हम अभी अपडेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी गलतियों की ओर हमारा ध्यानाकर्षण करवाया और अब हम उन गलतियों को सुधार पा रहे हैं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले करेक्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला करेक्शन आपको मिलेगा पेज नंबर 2 पे, जहां पे छत्तीसगढ़ के 5 नवगठित जिलों के बारे में आपको टेबुलर फॉर्मेट में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या सुधार आपको करना है वो देखिएगा। तो बात करते हैं हम खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जिले की। यहाँ पे इसका सीमावर्ती राज्य आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है अभी? महाराष्ट्र, ठीक है। इसको आपको सुधार करना है, यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं आएगा, ठीक है। इसी तथ्य को आपको सुधारना है, यहाँ पे महाराष्ट्र के बदले में आपको लिखना है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो पहला करेक्शन ये हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। ये हुआ पहला करेक्शन जो कि था पेज नंबर 2 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करेक्शन हमको करना है जो मात्रा से संबंधित है, वो मिलेगा आपको पेज नंबर 4 में, ठीक है, जहां पे पेशा कानून के बारे में आपको सारी जानकारी दी गई है और यहां पर कुछ मात्रात्मक सुधार ही करने हैं, तथ्यों में यहां पे कोई सुधार नहीं है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्राम सभा होना चाहिए था, तो इसको आप सुधार के क्या पढ़ेंगे? ग्राम सभा इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये जो धोखाधड़ी हो गया है, इसको आप सुधार के क्या पढ़िएगा? धोखाधड़ी पढ़िएगा, ठीक। उसी प्रकार से यह जो शब्द है ये स्थानांतरित है और यहाँ पे जो वनाधिकार टाइप हो गया है हमसे, ये क्या होगा? वनाधिकार, ठीक है। तो पेज नंबर 4 में सिर्फ क्या थी? मात्रात्मक सुधार ही हमको करने थे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपको अपडेट करना है, ठीक है। ये किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, सरकार की ओर से नए आंकड़े जारी किए गए हैं, उसी को हम आपको यहाँ पे अपडेट करा रहे हैं। तो अगला सुधार आपको जो मिलेगा वो है पेज नंबर 7 में, जहाँ पे हमने मुख्यमंत्री मितान योजना के संबंध में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो 13 प्रकार के प्रमाण पत्र जो है सेवाओं के तौर पर नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध कराए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सरकार की ओर से समय समय पर सेवाओं में वृद्धि होते रहती है, तो यह जो 13 है यह अभी वर्तमान स्थिति में बढ़कर कितना हो गया है? 16 हो गया है। तो आप 13 को भी ध्यान में रखिएगा कि प्रारंभ में 13 प्रकार के थे और अभी वर्तमान स्थिति में कितने प्रकार की सेवाएं जो हैं घर पहुंच नागरिकों को दी जा रही है, तो वो कितना हो जाएगा? 16। हो सकता है कि आगे कुछ महीने बाद में 18, 20, 22 कुछ भी हो सकता है। तो मुख्यमंत्री मितान योजना के ऊपर में आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसी पेज में आपको अगला अपडेट मिलेगा जो है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। उसी संबंध में उसी दिन यह घोषणा किया गया कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले श्रमिक मजदूरों को जो 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी जाती थी, इसे बढ़ाकर अब हम कितना कर रहे हैं? उन्होंने कहा 20,000 रुपए कर रहे हैं। तो अब आप भी इसको क्या ध्यान में रखिएगा? 20,000 रुपए, ठीक है। पहले कितना था? 10,000 रुपए और 1 जनवरी 2023 की घोषणा अनुसार अब ये कितना कर दिया गया है? 20,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये तथ्य आप जरूर अपडेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा अपडेट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला अपडेट आपको जो मिलेगा वो है पेज नंबर 64, ठीक है। क्या है? पेज नंबर 64। तो यहाँ पे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में हमने एक टेबल आपको दिया हुआ है कि किस किस खिलाड़ी ने कौन कौन सा पदक किस किस खेल में जीता है। उसके अलावा लास्ट में यहाँ पे आपको समरी दिया गया है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदर्शन के संबंध में है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य को कुल 11 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप कीजिएगा, ये 3 नहीं 4 होगा और यहाँ पे 6 के बजाय क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? 2 गोल्ड मेडल प्लस 4 सिल्वर मेडल और प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। इस तथ्य को आपको कुछ इस प्रकार से सुधार करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अगले करेक्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो करेक्शन आपको करना है पेज नंबर 70 में, ठीक है। पेज नंबर 70 में आप यहाँ पे आइए, पॉइंट नंबर 15, ठीक है। ये 15th पॉइंट पे आप आके देखिए, यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ में प्रश्न पूछने वाला पहला सदन। ये है एक्चुअल में छत्तीसगढ़ ही में प्रश्न पूछने वाला पहला सदन कौन सा है? तो बेमेतरा जिला पंचायत। अखबारों में काफ़ी चर्चे में रहा था ये, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से करेक्ट कीजिए। दूसरा यहाँ पे देखिए, गौमूत्र से फिनाइल बनाने वाला राज्य का पहला गौठान कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या टाइप हो गया है? मंगनारवा, सतलावंड और बस्तर। इसके बाद इससे संबंधित जो तथ्य है, ये किस संबंध में पहला गौठान बना है, वो तथ्य आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम तथ्यों का करेक्शन कर लेते हैं और आपको ध्यान में रखना है कि गौमूत्र से फिनाइल बनाने वाला राज्य
का पहला गौठान कौन सा होगा? मोपका गौठान। कौन सा गौठान होगा? मोपका गौठान, जो कि हमारे बिलासपुर जिले में है। कौन से जिले में? बिलासपुर जिले में है। तो ये तथ्य आपको करेक्ट करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करेक्शन आपको मिलेगा पेज नंबर 75 में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मात्रात्मक त्रुटियों को सुधार करना है। जैसा कि आपको पता है डेनेक्स ब्रांड, इसके बारे में आप सभी सुने होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे का विषय, बहुत फेमस हुआ था यह ब्रांड। तो डेनेक्स जो ब्रांड बनाया गया है उसका पूरा नाम है दंतेवाड़ा नेक्स्ट। क्या नाम है? दंतेवाड़ा नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या टाइप हो गया है? डेनेक्स। ठीक, इसको आपको ऐसे ध्यान में नहीं रखना है, ये है DANEX, दंतेवाड़ा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये स्पेलिंग में करेक्शन था, ये आप कर लीजिएगा। आगे हम करेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो अगला करेक्शन नहीं है, एक्चुअल में ये एक अपडेशन है। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 89 में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे मनोज मंडावी जी, हृदयघात के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के पश्चात कुछ महीने पद रिक्त था। उसी समय पर यह पुस्तिका जारी की गई थी। तो हमने लिखा था मनोज मंडावी जी के मृत्यु के बाद रिक्त, और यहाँ पे मैंने स्टार मार्क इसीलिए लगाया हुआ था, ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि अगर इस पद पर नियुक्ति की जाती है तो यहाँ पे आप उसको अपडेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान में रखना है, यह इस पद पर नियुक्ति कर ली गई है, और इस पद पर यानी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं श्री संतराम नेताम जी। क्या नाम है इनका? श्री संतराम नेताम जी। और वर्तमान स्थिति में संतराम नेताम जी केशकाल विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हुए हैं। इनके संबंध में दो और इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, चलित वाहन कार्यालय इन्होंने शुरू करवाया है अभी कुछ महीने पहले अपने क्षेत्र में। दूसरा, छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार में 2021 के लिए जो दिया गया है उसमें सत्ता पक्ष से उत्कृष्ट विधायक संतराम नेताम जी को चुना गया है। ठीक है, इसलिए इनका नाम आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला करेक्शन हमको जो करना है वह चर्चित व्यक्तित्व वाले चैप्टर में ही है, और यह आपको मिलेगा जहां पे हमने छत्तीसगढ़ की चर्चित किताबें एवं उनके लेखकों के बारे में एक टेबल जहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेना खान 1957 हमसे जो टाइप हो गया है इसको आप सुधार के पढ़िएगा सोना खान। ठीक है, और सभी को पता है आपको ये घटना कौन सी है? 1857, सोना खान 1857, जिसके लेखक कौन है? श्री आशीष सिंह जी। ठीक है, तो इस तथ्य को आपको कुछ इस प्रकार से सुधार के पढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं, और अगला करेक्शन जो हमको करना है वो मिलेगा पेज नंबर 124, यानी कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों वाले सेक्शन में आ गए हैं। तो पेज नंबर 124 में आपको जो सुधार करना है, हालांकि ये तथ्य आगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से हमसे एक अपडेट बाकी रह गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान स्थिति में भारत के कुल 75 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न बनता है कि वह कौन सा राज्य है जहां पे सर्वाधिक रामसर क्षेत्र है। ठीक है, तो वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो वहां पे अभी वर्तमान स्थिति में 14 रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जो यहाँ पे क्या टाइप हो गया है? 12। यही तथ्य आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मिलेगा। दो क्वेश्चन मैंने बनाया है कि एक 3 अगस्त की स्थिति में भारत के कितने आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया, और एक 13 अगस्त की स्थिति में। ठीक है, तो वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि सर्वाधिक ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। वहां पे लिखा हुआ है 14, तो वहां से भी इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला करेक्शन जो हमको करना है वो है 2.1 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में। जैसा कि आप सभी को पता है मैंडोस, ठीक है, अभी एक चक्रवात हाल ही में आया हुआ था, क्या नाम था उसका? मैंडोस। तो यहाँ पे आपको पता है कि चक्रवात का जो नामकरण है वो देश जो है एक क्रम के अनुसार करते हैं, और यह जो चक्रवात आया हुआ है मैंडोस, इसका जो नामकरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो यहाँ पे टाइप हुआ है वो एक्चुअल में है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, एक्चुअल में वो क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। और यही जो तथ्य है इस टेबल के नीचे जो जस्ट आपका पहला वाला प्रश्न है वहां पे करेक्ट लिखा हुआ है। हाल ही में आया चक्रवात मैंडोस का नाम किस देश में दिया हुआ है? तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, और यहाँ पे भूलवश हमसे क्या टाइप हो गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उस गलती को आप क्या कर लीजिएगा? सुधार लीजिएगा। ठीक है, अगला करेक्शन आपको मिलेगा पेज नंबर 155 में। ठीक है, जहाँ पे टेबल दिया गया है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में, और यहाँ पे आपको जो एक करेक्शन करना है वह यह है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो देश के उपराष्ट्रपति के पद पर अपना कर्तव्य निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुराने उपराष्ट्रपति जी का ही नाम लिखा हुआ है, इस तथ्य को आपको सुधारना है, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है जगदीप धनखड़ जी का। ठीक है, तो ये करेक्शन आपका यहाँ पे हो गया। जगदीप धनखड़ जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो वर्तमान स्थिति में देश के उपराष्ट्रपति हैं।
इसका अगला करेक्शन जो हमको मिलेगा वो है 2.9 खेल वाला जो सेक्शन रहता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में खेल वाला जो सेक्शन है। इस पेज में हमको ज़्यादा सुधार करने हैं और कुछ अपडेट करने हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इसमें जो पुरस्कार राशि है ये अभी बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो नए पुरस्कार राशि आपको ध्यान में रखना है वो है 25 लाख रुपए। कितना ध्यान में रखना है आपको? 25 लाख रुपए। उसके अलावा यहाँ पे एक मात्रात्मक त्रुटि है, यहाँ पे सुश्री जो सीना हो गया है इसको आपको ध्यान में रखना है सीमा। क्या ध्यान में रखेंगे इसको आप? सीमा, ठीक है। इसी पेज नंबर 187 में हमको अगला करेक्शन जो करना है वो यहाँ पर है कि अर्जुन पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता जो भी होते हैं उन्हें 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। कितने की पुरस्कार राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, ठीक है। इसी पेज में हमको एक और करेक्शन करना है। यहाँ पे सुश्री निखत जरीन जो कि भारत की बहुत ही चर्चित बॉक्सर रही हैं, मुक्केबाज रही हैं, उनके संबंधित खेल के सामने यहाँ पे क्या टाइप हो गया है? शतरंज। तो निखत जरीन के संबंध में आपको क्या ध्यान में रखना है? मुक्केबाजी। क्या ध्यान में रखेंगे आप? मुक्केबाजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द्रोणाचार्य लाइफ टाइम। और यहां पे पुरस्कार राशि हमने नहीं लिखा था, लेकिन पुरस्कार राशि की अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए इसको आप सुधार दीजिए। इस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। साथ ही साथ में द्रोणाचार्य अवार्ड अगर हम नियमित श्रेणी की बात करें तो यह पुरस्कार पाने वाले को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और साथ ही साथ इसे भी अपडेट कर लीजिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो रहते हैं उन्हें भी कितने की राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए कुछ करेक्शन हमारे और बाकी रह गए हैं, और अगला करेक्शन जो हमें करना है वो है ग्रैंड स्लैम वाले पेज पर, ठीक है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके पास में जो अभी अगर आप ये पेज ओपन किए होंगे तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि जहाँ पे हमने बात की है प्रारंभ होने के वर्षों का सही क्रम क्या होगा। मतलब आप इसको प्रारंभ होने के वर्षों में इस कॉलम के हिसाब से अगर आप अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? विंबलडन ओपन आना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए? आपका यूएस ओपन आना चाहिए। उसके बाद में क्या आएगा? आपका फ्रेंच ओपन आएगा। और लास्ट में चौथे क्रम में शुरुआत होने वाला क्या है? आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो सही क्रम क्या होना था? विंबलडन, यूएस, फ्रेंच, देन ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन अभी आपके पास जो पुस्तिका होगी उसमें यूएस ओपन यहाँ पे और विंबलडन ओपन यहाँ पे टाइप हो गया होगा, तो उसको इंटरचेंज करके आपको कुछ इस प्रकार से सुधार करना है, ठीक है। तो ये एक सुधार इस पेज में था। अगला जो आपको सुधार मिलेगा ये एक्चुअल में एक प्रकार का अपडेट है अंतरराष्ट्रीय वाले विषय में, ठीक है, जहां पे नवनियुक्त प्रधानमंत्रियों के हमने एक टेबल बनाए हुए हैं कि किस किस देश में वर्तमान अभी प्रधानमंत्री कौन कौन है, ठीक है। तो आपको पता है नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। जिस समय इस पुस्तिका को जारी किया गया था उस स्थिति में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? शेर बहादुर देउबा जी, ठीक है। और अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्प कमल दहन जी ने पदभार संभाला है। तो ये नाम आप अपडेट कर लीजिएगा, पुष्प कमल दहन, और अपने नाम के बाद में वो ऐसा क्या लगाते हैं? प्रचंड। पुष्प कमल दहन प्रचंड कहाँ के अभी प्रधानमंत्री बन गए हैं? नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे द्वारा जो पुस्तिका जारी किया गया था, कुछ उसमें त्रुटियां थी, कुछ उसमें अपडेट था। इसके अलावा अगर आपको करेंट अफेयर की इस पुस्तिका का अध्ययन करते हुए किसी भी समय कुछ डाउट आता हो तो आप संस्थान के ऑफिशियल नंबर पर हमें उस पेज का फोटो खींचकर भेज सकते हैं। तो आपका जो भी डाउट रहेगा उसका हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो प्रीलिम्स है वो फरवरी में होगा, तो कम से कम 26 जनवरी तक, क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी जो है वह तिथि होती है जिसमें बहुत सारे विशेष पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो ऐसे सभी अपडेट्स, ठीक है, मतलब कि जनवरी तक का पूरा करेंट अफेयर पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए। सिर्फ जनवरी की बात नहीं है, उस टेलीग्राम चैनल में आपको साप्ताहिक और मासिक सभी PDF जो है निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ में हमारे एप्लीकेशन जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, करेंट अफेयर को पढ़ने के बाद में उसका स्वमूल्यांकन करना भी जरूरी है। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में आप सभी को फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एक कोर्स दिखाई देगा ₹1 का। वो जैसे ही आप पे करते हैं वो कोर्स लाइफ टाइम के लिए ओपन हो जाता है और वहाँ पे हर महीने का जो है करंट अफेयर का टेस्ट अपलोड है। अगर आप नियमित रूप से करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं तो एक बार उस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि आप करंट अफेयर याद करते हैं तो आपको याद कितना आता है, आपको विकल्प वगैरह जो है याद आ रहा है कि नहीं, ये सब मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो की इस चर्चा को
हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ साथ आप सभी ने सारी त्रुटियों को सुधार कर लिया होगा और आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा छत्तीसगढ़ के पूरे वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।